अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आज फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो में मुफ्ती साहब हमास और इजराइल में जो जंग हो रही है इस पर पूरा तफसीर से इस पर बयान किया है। तो चलिए साथ में वीडियो देखते हैं। 800 साल के करीब हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस लाए हुए, लेकिन पिछले 100 साल से पूरी दुनिया के यहूदियों के अंदर एक ये फिक्र पैदा हुई कि हमारी एक रियासत होनी चाहिए, हमारा एक मुल्क होना चाहिए। ये मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे थे। हिटलर ने इनको मारा तो अमेरिका में चले गए, अमेरिका में मारे गए तो बर्तानिया में गए, बर्तानिया से फ्रांस में गए, जगह जगह ये थोड़े 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 आबाद होते रहे। और उसके बाद फिर इनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई 18वीं सदी ईस्वी में कि तुम्हारी अपनी एक रियासत होनी चाहिए। तो इनकी अपनी रियासत, इतना अपना मुल्क चाहिए कहां? वही मुकद्दस जमीन जो तुम्हारे बाप दादाओं की है, क्योंकि यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने आप को कहते हैं। तो उस सरजमीन पर जाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन फिलिस्तीन उस जमाने में खिलाफत इस्मानिया का हिस्सा थी, जो तुर्की के बादशाह थे। तुर्की के अंडर में फिलिस्तीन आता था, तो वहां पर इनकी मजाल नहीं थी। लेकिन हुआ यह कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बर्तानिया इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए। तुर्की को सब खत्म कर दिया गया, खिलाफत खत्म कर दी गई। ये 1920 में खिलाफत खत्म कर दी गई और फिर बर्तानिया इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्जे में फिलिस्तीन भी आया। ये वो जमाना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बर्तानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेजों की आदत थी। तो फिलिस्तीन भी उनके अंदर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहां आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए। फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहां तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई, 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, यह हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इजराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है? ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी हैं, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये ज़मीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फ़िलिस्तीन कहा जाता है,
90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से यह भी बिल पास हुआ था कि आधा आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में, ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है, 2.5 लाख बच्चों, इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, 1 इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूँ, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते, बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात है। उनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक लड़ते रहेंगे, क़यामत तक, और उनकी खिलाफ करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और हम देख रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुक़द्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां, सैंडविच खाती हुई बैठी हुई हैं। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मौला जब किसी का दिल कुशादा करे तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी उन्हें डर नहीं लगता। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यदुल बुक़ाई बैतुल मक़दिस, सय्यदु सखरति सखरतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया, पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुक़द्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं, तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते हैं, फलज़महुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे हैं ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से, वक्त होता तो मैं आज, चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुक़द्दस क्या है? बैतुल मुक़द्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے. دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی. خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا. میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں. جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے. دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. والبلایا, اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے. یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا. ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے, ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی. یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے. اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا, یہ زمانہ بہت قریب آ چکا. میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے. دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما, کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین, اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے, کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے. ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے, بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے. ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں.